लगता है आप सभी लोगों को इस वोकैबुलरी के सेशन का बहुत ज्यादा इंतजार था। मैं आपको आज जो वोकैबुलरी कराऊंगी वो पैर में कराऊंगी। देखो सिंपल सी बात है, अगर हम वोकैबुलरी पढ़ते हैं तो वोकैबुलरी पढ़ने के दो तरीके होते हैं। सपोज मुझे आपको 50 शब्द याद कराने हैं एग्जाम वाले, तो मैंने एक लिस्ट आपको दे दी और आप लिस्ट रटते चले गए। मैं आपको गारंटी के संग दे रही हूं, अगर मैंने आपको लिस्ट दे दी और वो आप रटते चले गए, एग्जाम में अगर दो सिमिलर वर्ड्स आ जाएंगे आप 100% उसमें कंफ्यूज होगे। एग्जैजरेट, एग्जास्परेट, एमिग्रेट, इमिग्रेट, हमेशा कंफ्यूजिंग लगते ही हैं ये वर्ड्स, चाहे हम कितनी भी ज्यादा वोकैबुलरी पढ़ के चले जाएं। तो मैंने इसका एक सोल्यूशन फाइंड किया है। सोल्यूशन ये है कि जितने भी कंफ्यूजिंग वाली वोकैबुलरी है मैंने सबका पेयर बनाया। जितनी भी कंफ्यूजिंग वाली वोकैबुलरी है उसको एक साथ ऐसे लिस्टिंग ना करके मैंने पेयर बना लिया। हर ब्लॉक में आपको दो कंफ्यूजिंग वर्ड्स मिलेंगे, जैसे एमिग्रेट, इमिग्रेट आपस में कंफ्यूजिंग है, स्टेशनरी, स्टेशनरी आपस में कंफ्यूजिंग है, और फिर आपका एग्जास्परेट, एग्जैजरेट आपस में कंफ्यूजिंग है। तो इस तरीके के जितने भी वर्ड्स हैं वो सारे एले, एली, ये सारे कंफ्यूजिंग है, क्रेडुलस, क्रेडिबल, तो ऐसे वर्ड्स मैंने सारे के सारे एक जगह पे लिख लिए हैं। अब लिख लिए वर्ड्स एक जगह पे, ठीक है भाई, वो तो आपको कहीं से भी मिल सकता है अगर आप थोड़ा सा ज्यादा मेहनत करो तो। लेकिन जो चीज मिलती नहीं है वो क्या है यार, वो ये है कि चीजें याद नहीं होती। तो मैंने क्या किया है, हर एक पेयर पे एक छोटी छोटी कहानी एसोसिएट करी है, कहानियां एकदम ऐसी जो दिल में जाके छप जाएंगी। तो वीडियो को, ये वीडियो का इंट्रो था, अब वीडियो को फटाफट लाइक कर लो ताकि आपके पास ये सेव हो जाए। आप स्टेनो का एग्जाम दो, अभी आपका स्टेनो का एग्जाम लाइंड अप है, और स्टेनो के तुरंत बाद फेज का एग्जाम लाइंड अप है, और फेज के बाद सीजीएल, लाइन से आपके एग्जाम है। और मैं आपको गारंटी के संग बोल रही हूं, जो मैं आज वर्ड्स कराने वाली हूं, नंबर 1 कंफ्यूजिंग तो है ही, नंबर 2 आपके एग्जाम में, ये तीनों एग्जाम में, मैं सिर्फ एक एग्जाम नहीं बोल रही हूँ, 100% देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, अभी से शेयर कर दीजिए, और चैनल तो सब्सक्राइब कर ही लीजिए। अभी नहीं किया है तो 10 मिनट बाद ही सही वर्ड्स देख के करोगे। चलिए तो शुरू किया जाए। अब एक बार सभी लोग कमेंट सेक्शन में ये लिख देंगे, मैम हम तैयार हैं। जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिख के दिखा दो, मैम हम तैयार हैं। बहुत बढ़िया बढ़िया वाले वर्ड्स कराने वाली हूं। तो चलिए जी शुरू करते हैं। तो सबसे पहला वर्ड आज के सेशन का है ये, एग्जैस्परेट एंड एग्जैजरेट। देखो इसको हम कैसे याद करेंगे। एक लड़की है, उसका बॉयफ्रेंड, बॉयफ्रेंड जो कि अब एक्स हो चुका है, तो उसका एक्स उसको बहुत बार फोन कर रहा है, बहुत बार, 5 बार फोन किया, 10 बार फोन किया, लगातार फोन करे जा रहा है। अब इस बंदी के एक्स ने इसको एग्जैस्परेट कर रखा है। आपका मन नहीं है अपने एक्स से बात करने का, और वो तुम्हें लगातार 5 बार, 8 बार, 10 बार, 12 बार फोन करता चला जाए, तो इरिटेशन होगी ना। तो बस ऐसे याद करना कि इस लड़की के एक्स ने इसको एग्जैस्परेट कर रखा है। अब ये लड़की अपने दोस्त के पास गई और उसने बोला, यार मेरे एक्स ने तो मुझे पागल कर लिया है, 500 बार फोन कर चुका है। उसने फोन कितने बार किया था, 5 या 10 बार। इसने बताया क्या कि यार 500 बार फोन कर चुका है। इसने सिचुएशन को बढ़ा चढ़ा के बताया, मतलब एग्जैजरेट करके बताया। इरिटेशन की वजह से ये चीज हम लोग अक्सर ही कर देते हैं। 50 बार क्यों बोल रहे हो, भले ही सामने वाले ने 2 ही 3 बार बोला हो, 50 बार सर खपा लिया है, तो ये सब एग्जैजरेट होता है। तो एग्जैस्परेट और एग्जैजरेट दिमाग में बिल्कुल क्लियर हो गया है। एग्जैस्परेट मतलब इरिटेट, एक्स ने परेशान किया, और 5 कॉल को 500 बताया, मतलब ओवरस्टेट करना। सो दिस इज एग्जैजरेट। यहां में हम एक साथ 2 वर्ड्स कर चुके हैं। बताइए आप लोगों को ये बढ़िया से याद हो गए, ये वाले वर्ड्स अच्छे से क्लियर हो गए हैं, पक्का? कमेंट करते जाओ यार, तभी मजा आएगी। ऐसे फिर बीच बीच में करोगे तो मजा नहीं आएगी। कमेंट करते जाओ, ठीक, कि हाँ मैम याद हो गया। दूसरा वर्ड है, सारे ही एग्जाम वाले हैं, एमिग्रेंट एंड इमिग्रेंट। अब इन दोनों को चलो याद करते हैं। देखो, रोहन इंडिया छोड़कर कनाडा जा रहा है, ऐसे समझो। रोहन है वो इंडिया छोड़कर, मतलब इंडिया से वो कनाडा जा रहा है। इतनी स्टोरी याद हो गई। अब इंडिया से उसने एग्जिट ले ली, इंडिया से उसने एग्जिट ले ली, इंडिया से एग्जिट ले ली, तो ई से एग्जिट है, ई से हो गया एमिग्रेंट। तो इंडिया से उसने एग्जिट ले ली है,
तो ऑफिसर ने उसको बोला कि भाई तुमने इंडिया से एग्जिट ले ली है, ई से एग्जिट और ई से एमिग्रेंट, मतलब इंडिया के लिए तुम एमिग्रेंट हो चुके हो। अब तुम इन कहां जा रहे हो, ही इज गोइंग इन कैनेडा, किसी जगह के अंदर जाना, तो आई से इन और आई से हो गया इमिग्रेंट। बात समझ में आई? इसका मतलब क्या हुआ, जिस जगह से आप एग्जिट लेते हो, ई से एग्जिट और ई से एमिग्रेंट, वहां पे उस जगह के लिए आप एमिग्रेंट हो जाते हो। ठीक है, इंडिया से निकल गए, मतलब इंडिया से एग्जिट ले ली, तो इंडिया के लिए ई से हो गया एमिग्रेंट। ठीक, कनाडा के अंदर आ रहा है इन, तो आई से हो गया, तो ये हो गया आपका इमिग्रेंट। अब याद रहेगा हमेशा, मैं आपको गारंटी के संग बोल रही हूं, एमिग्रेंट और इमिग्रेंट तो अब आप कंफ्यूज कर ही नहीं सकते हो। दूसरे पे मूव करें, ठीक है। और ये याद रखना, मैं बीच में बहुत शब्द आपसे पूछूंगी, बहुत ढेर सारे, तो अभी तो बस सुनते रहो। 8-10 वर्ड्स जब याद करा लूंगी तब फिर पूछूंगी बीच बीच में, इसीलिए दिमाग में एकदम बसाए रहना, क्योंकि मैं एक सिंपल से फंडे के संग आती हूँ कि क्लास में आई हूं तो याद करा के ही जाऊंगी। दूसरा है एली एंड एले। अच्छा देखो, इन दोनों शब्द को अच्छे से देखो, ALL AYALLY, इसमें से ए आपका मिसिंग है, बस इतना ही डिफरेंस है ना, लेकिन मीनिंग पूरी तरीके से अलग है। ALLAY का मतलब होता है किसी को काम करना, या फिर जैसे पेन हो रहा है पैर में, मैंने पेन किलर खा ली, पेन किलर ने मेरे पेन को एलिविएट कर दिया, मतलब कम कर दिया, एले कर दिया। तो किसी चीज को काम डाउन करना, रिड्यूस करना, उसको हम ALLAY बोलते हैं। ठीक, और ALLY किसको बोलते हैं, इसका मतलब हो गया आपका फ्रेंड, आपका सपोर्टर। अब चलो मैं आपको ऐसे याद कराती हूँ। नेहा एग्जाम से पहले बहुत ज्यादा घबराई हुई थी, तो मैम ने उसे समझाकर उसका डर कम किया। अब जैसे आप लोग बहुत डरे हुए हो एग्जाम से पहले, मैंने आपको समझाया और आपका डर कम किया, तो जो डर कम किया यानी कि आपके डर को ALLAY कर दिया, क्योंकि आपके डर को कम किया है। अब नेहा की बेस्ट फ्रेंड पूरे समय उसके साथ खड़ी रही, क्योंकि नेहा डरी हुई थी ना, तो उसकी बेस्ट फ्रेंड उसके साथ खड़ी रही, तो नेहा उसकी क्या हो गई, नेहा उसकी फ्रेंड हो गई, यानी कि ALLYLE हो गई। ठीक है, इतनी चीज अच्छे से क्लियर है? ठीक है यार, SSC एग्जाम कौन देगा, वेंडर कौन होगा, ये सारी चीजें ना आप चेंज कर सकते हो ना मैं, लेकिन एक चीज हम लोग फिक्स कर सकते हैं कि यार पढ़ाई अपने हाथ में है तो पढ़ लेते हैं। ऐसा तो नहीं है ना कि मेरे सेशंस डेली हो रहे हैं, आपने एक किया दूसरा नहीं किया। बहुत ज्यादा रिसर्च करके मैं आपके लिए सेशंस बनाती हूँ, लेके आती हूँ, तो जब मैं सेशंस लाया करूं तो बहुत ज्यादा ध्यान से पढ़ा करो। ये नॉर्मल कंटेंट नहीं है, ये बहुत प्यारा कंटेंट है जो आपको मैं यहाँ पे दे रही हूँ। ठीक है, और बहुत अच्छे से आंसर भी किया करो। दूसरा वर्ड है क्रेडुलस एंड क्रेडिबल। देखो, क्रेडुलस मतलब गलिबल, गलिबल मतलब होता है बिना जांचे हर बात को मान लेना। जैसे कि एक समझो, रवि ने व्हाट्सएप पर पढ़ लिया, रवि लड़का है, उसने व्हाट्सएप पर पढ़ा है कि किताबों को रात भर तकिए के नीचे रखो तो पूरी बुक अपने आप याद हो जाएगी। उसने किसी व्हाट्सएप पे पढ़ा होगा, उसने बिना जांचे पढ़ के सेम चीज कर ली, किताब को अपने तकिया के नीचे रख लिया, दूसरे दिन एग्जाम था, उसको लगा पूरी किताब उसे याद हो जाएगी। मतलब कि हर किसी की बात मान लेना क्रेडुलस होता है। ठीक है, अब उसी की बहन ने कहा एसएससी की इंफॉर्मेशन किसी क्रेडिबल यानी भरोसेमंद सोर्स से चेक करो। बात समझ में आया? क्रेडिबल मतलब भरोसेमंद और क्रेडुलस जो आसानी से भरोसा कर ले। तो जो रवि था वो क्रेडुलस था, वो किसी भी बात पे, किसी भी मैसेज पे आसानी से भरोसा कर लेता था। तो जो आसानी से भरोसा कर ले रहा है वो क्रेडुलस है। और क्रेडिबल क्या है? एक ऐसी चीज जिसके ऊपर भरोसा किया जा सके। जैसे उसकी बहन ने क्या कहा कि भाई एसएससी का वेंडर कौन है, किसी की भी बात मत मानो, डोंट बी अ क्रेडुलस, ट्राई टू ऑथेंटिकेट इट फ्रॉम क्रेडिबल रिसोर्सेज। मतलब क्रेडुलस मत बनो, हर बात पे मत यकीन करो, क्रेडिबल रिसोर्सेज से जाके वेरीफाई करो। सो क्रेडुलस एंड क्रेडिबल, ये डिफरेंस है। क्लियर है? हमारे कौन सा पेयर है? चौथा पेयर है। मतलब 8 वर्ड्स हमारे ऑलरेडी हो चुके हैं। अब हम आते हैं आगे, अब कर लेते हैं एवर्स और एडवर्स। देखो, एवर्स का मतलब होता है अनविलिंग या फिर अपोज करना। जैसे रिया एक लड़की है, वो जंक फूड खाने के बिल्कुल खिलाफ है,
यानी जंक फूड से वो एवर्स करती है, वो जानती है कि जंक फूड से शरीर पे गंदा इफेक्ट पड़ेगा, गंदा इफेक्ट पड़ना, गंदा रिजल्ट पड़ना, ये सब होता है एडवर्स इफेक्ट। ठीक है, तो एडवर्स इफेक्ट का मतलब होता है हार्मफुल इफेक्ट। अब समझो, एक लड़की है रिया, रिया जंक फूड से कभी नहीं खाती है, मतलब जंक फूड से हमेशा एवर्स करती है, क्योंकि उसको पता है कि जंक फूड के एडवर्स इफेक्ट्स हैं। ठीक है, मैं टाइम वेस्ट से हमेशा एवर्स करती हूं, मतलब मैं टाइम वेस्ट के खिलाफ हूं। या फिर ऐसे समझ लो, इस लड़की को टेस्टी खाना बहुत पसंद है, बहुत ज्यादा, तो जब करेला बनता है तो ये ऐसे एवर्स करती है। यार किसी चीज को मना करना, अनविलिंग होना किसी चीज के लिए, उसको हम एवर्स कहेंगे। और एडवर्स का मतलब होता है हार्मफुल इफेक्ट। जैसे सिगरेट, शराब बॉडी पे एडवर्स इफेक्ट देती हैं, तो सिगरेट और शराब को एवर्स करना चाहिए, एवर्स करना चाहिए, ना 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 ना, क्योंकि वो एडवर्स इफेक्ट देती हैं। ठीक है, ओके जी, कूल। चलो अब मैं आपसे ऐसे रैंडमली पूछ रही हूं, देखते हैं कितने लोगों को याद है। अब आपकी एनर्जी की बारी। तो सबसे पहले मेरे को मीनिंग बताओ क्रेड्यूलस, क्रेडिबल का नहीं, ध्यान से सुनिएगा, क्रेड्यूलस का, क्रेड्यूलस का मीनिंग बताओ, ALLAY का मीनिंग बताओ, एग्जास्परेट का मीनिंग बताओ। 3 वर्ड्स मैंने लिखे हैं, तीनों के मीनिंग बताओ क्या होंगे, तीनों के फटाफट लिख के बताइए। अच्छा, 2 और वर्ड्स हैं और ये दोनों ही पूछे जाते हैं, एंड में कराया है एवर्स एंड ADVERCE, एक में डी नहीं है, एक में डी आ गया है, एवर्स एंड एडवर्स। तो ये पांचों के मीनिंग फटाफट कमेंट सेक्शन में लिख के बता दीजिए, फटाफट जल्दी से। क्या होगा, देखो ऐसा नहीं होगा इस क्लास में बिल्कुल भी कि मैं पढ़ाते चली जाऊंगी, मैं पढ़ाते चली जाऊंगी, दैट इज ऑल फाइन, लेकिन आप लोगों को साथ ही साथ आंसर भी करते चले जाना है। हाँ, क्या होगा, एग्जास्परेट, एग्जास्परेट मतलब इरिटेट, LA का मतलब होता है किसी चीज को कम करना या काम करना, क्रेडुलस का मतलब होता है एक ऐसा व्यक्ति जो हर चीज पे भरोसा कर लेता है, एवर्स और एडवर्स, एवर्स मतलब नाना 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 करना, किसी चीज से ऐसे दूर भागना, मुंह बनाना, और एडवर्स का मतलब होता है हार्मफुल इफेक्ट, हार्मफुल इफेक्ट। ठीक है, तो ये पूरी की पूरी लिस्ट है, विच आई बिलीव आप लोगों को बढ़िया से याद हो गई है। ठीक, क्योंकि मैं आपके कमेंट्स को देख के समझ पा रही हूँ कि अच्छे से याद हो गए। अब बताओ, ये सारी जो वोकैबुलरी है ना, ये एक्चुअल में कंफ्यूजिंग वाली वोकैबुलरी है, विच आई बिलीव आप सब लोगों को अब याद हो गई है, याद हो गई है ना। कम ऑन, सभी लोग आंसर करो यार, अभी तक सबने नहीं आंसर किया है। सिडान, वर्तिका, रिजय, योग्यता, कुछ लोग कर रहे हैं, सबने नहीं किया है लेकिन। चलो फिर आ जाते हैं एलिसिट एंड इलिसिट। समझो, ILL, इलीगल में भी ILL आता है, देख लो, एंड यहां पे भी ILL आता है, दोनों में। तो दोनों का मतलब क्या होता है, जब चीज इलीगल होती है, जैसे कि पुलिस ने एक स्मगलर को एलिसिट यानी कि इलीगल सामान बेचते हुए पकड़ लिया, और जो स्मगलर है वो कुछ भी बताने को तैयार ही नहीं था। ऑफिसर ने बहुत ही ज्यादा समझदारी से क्वेश्चंस पूछकर उससे सच्चाई कबूल करवाई, मतलब एलिसिट कर ली, यानी कि उसके मुंह से सच निकलवा लिया। बात समझ में आ रही है, मैंने कहानी पूरी बनाई है। तो स्मगलर से सच निकलवा लिया, यानी कि ड्रॉइंग आउट अ रिस्पॉन्स, तो वो एलिसिट हो गया। ठीक है, दोनों को अगर ध्यान से देखोगे, LICIT यहाँ पे भी है, LICIT यहाँ पे भी है, एकदम सिमिलर वर्ड्स हैं, पर इलिसिट में ILL आता है और इलीगल में भी ILL आता है। तो इलिसिट का मतलब इलीगल हो जाएगा और एलिसिट का मतलब हो जाएगा रिस्पॉन्स निकालना। बस कहानी याद रखना कि पुलिस ने स्मगलर को इलीगल सामान बेचते हुए पकड़ लिया, मतलब इलिसिट सामान बेचते हुए पकड़ लिया, और फिर पुलिस ने उससे कुबुलवा लिया कि भाई तुम किसके लिए काम कर रहे हो, मतलब एक रिस्पॉन्स मुंह से निकलवा लेना, एलिसिट करवा लेना। क्लियर है, यहां तक तो कोई कंफ्यूजन नहीं है, पक्का जी। ओके, दूसरा कंफ्यूजिंग वर्ड है आपका एमिनेंट और इमिनेंट। सो एमिनेंट और एमिनेंट वर्ड का मतलब क्या है, इसको भी अच्छे से समझ लेते हैं। देखो, एमिनेंट का मतलब होता है बहुत ही ज्यादा फेमस बंदा, अभी मैं आपको कहानी के थ्रू याद कराऊंगी। और इमिनेंट का मतलब होता है कोई चीज जब अचानक से होने वाली है। अच्छा, आप सभी को इमीडिएटली की स्पेलिंग पता है?
इमीडिएटली जब आप लिखते हो तो उसकी शुरुआत भी तो IMM से होती है। इस काम को इमीडिएटली करो, मतलब जल्दी से करो, तो इसकी शुरुआत भी तो IMM से होती है। तो इमिनेंट और एमिनेंट में से जिस भी शब्द की शुरुआत IMM से हो रही है, इसका मतलब है कि कोई चीज अचानक होने वाली है, इमीडिएटली होने वाली है, ठीक है। और यहां पे आ जाता है EMI, दूसरा वाला एमिनेंट, उसका मतलब हो गया फेमस। समझो, एक एमिनेंट यानी कि बहुत प्रसिद्ध साइंटिस्ट था, उसने वेदर की रिपोर्ट देखकर कहा एक डेंजरस साइक्लोन आने वाला है, मतलब इमीडिएटली की स्पेलिंग IMMI से शुरू है और इमिनेंट में भी IMMI आता है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हो गया इमीडिएटली। तो इमिनेंट मतलब कोई चीज बस इमीडिएटली, समथिंग दैट इज अबाउट टू हैपन, और एमिनेंट का मतलब हो जाता है जब कोई चीज बहुत ज्यादा फेमस होती है। दोनों चीजें अच्छे से याद है सभी को, ठीक है, समझते चलना, क्योंकि मैं बीच बीच में वर्ड्स जरूर पूछते चलूंगी। चलो, अब हमारे पास आ जाएगा परसिक्यूट एंड प्रोसिक्यूट। देखो, परसिक्यूट एंड प्रोसिक्यूट ऐसे समझो, मैं आपको एक कहानी समझाती हूँ। एक बुली था। बुली क्या होता है, जो परेशान करते हैं बच्चों को। एक बच्चा दूसरे बच्चे को बुली करता है, वही वाला बुली था। वो दूसरे बच्चे को बहुत परेशान करता था। परेशान करता था यानी उसे परसिक्यूट करता था। अब बच्चे ने क्या किया, पुलिस में जाकर कंप्लेन कर दी। पुलिस ने उस बुली वाले बच्चे को कोर्ट तक पहुंचा दिया, उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी शुरू कर दी, यानी उसे प्रोसिक्यूट कर दिया। बात समझ में आ रही है? मतलब ये एक बच्चा था और ये एक छोटा बच्चा था। ये बड़ा बच्चा छोटे बच्चे को बहुत डराता था, बहुत ज्यादा डराता था, परेशान करता था, यानी कि ये बच्चा इस बच्चे को परसिक्यूट करता था। अब ये बच्चा पुलिस के पास गया और पुलिस ने इसको पकड़ा और तुरंत इसके खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी कोर्ट में, यानी कि प्रोसिक्यूट कर दिया। पुलिस स्टार्टेड टेकिंग लीगल एक्शन अगेंस्ट दिस बुली, मतलब पुलिस स्टार्टेड प्रोसिक्यूटिंग दिस बुली। और ये बुली इस लड़के को क्या कर रहा था, परसिक्यूट कर रहा था। तो परसिक्यूट करने का मतलब होता है बहुत ज्यादा हैरेस करना, डराना, धमकाना, परसिक्यूट, है ना। और प्रोसिक्यूट मतलब क्या हो गया, प्रोसिक्यूट मतलब हो गया कोर्ट में कानूनी कार्यवाही करना। ठीक, डन, परफेक्ट। अच्छा, इनजेन्युअस एंड इनजेन्युअस, ओ माय गॉड, इसका तो मेरे को सच में एक शॉर्ट्स बना के अपलोड कर देना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे ना बहुत कंफ्यूजन रहता है। इंजीनियस एंड इनजेन्युअस, रुको यार, पहले बताओ, सच में गजब के वर्ड्स है ना। देखो, वर्ड्स आपको सच में बहुत मिल जाएंगे और मैंने ढूंढ ढूंढ के वैसे ही वर्ड्स लिखे हैं जिनको आप साथ साथ पढ़ो, और जब तक साथ साथ नहीं पढ़ोगे कंफ्यूजन दूर नहीं होगा, मार्क माय वर्ड्स। तो बताओ, पहले ये दोनों वर्ड्स में कंफ्यूजन रहता था ना यार, कमेंट में लिख के तो बताओ, हाँ मैम रहता था कंफ्यूजन, वर्षा मैम ने सही पकड़ा है। चलो, अर्जुन ने साइंस फेयर के लिए पानी बचाने वाली एक बहुत ही ज्यादा क्लेवर मशीन बनाई, मतलब बहुत ही ज्यादा स्मार्ट सी मशीन बनाई। उसका आइडिया बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा था, मतलब बहुत ही ज्यादा क्लेवर आइडिया था अर्जुन का। क्लेवर आइडिया था मतलब बहुत ज्यादा जीनियस आइडिया था। तो जीनियस से बना है तो इंजीनियस, मतलब कि बहुत ज्यादा स्मार्ट, क्लेवर, ये सब इंजीनियस हो जाएगा। अब जज ने उसकी छोटी बहन से मशीन के बारे में पूछा, लेकिन छोटी बहन बड़ी मासूम सी थी, उसको पता नहीं था। उसने बोला, यार पहले भैया ने 3 मशीनें तोड़ दी, वह बहुत इंजेन्युअस, बहुत इनोसेंट थे, मतलब छोटी बहन को पता ही नहीं है मशीन काम क्या करती है। तो छोटी बहन सब सच बताने लगी, भैया ने 3 मशीन तोड़ी तब जाके ये बना। तो बड़ी भोली भाली सी थी उसकी छोटी बहन। तो छोटी बहन कैसी थी, इनजेन्युअस थी, मतलब बहुत ही ज्यादा इनोसेंट, बहुत ही ज्यादा फ्रैंक, बिल्कुल मन में कुछ नहीं रखना। ठीक है, तो कभी भी ये दोनों वर्ड सामने आएंगे तो ऐसे समझिएगा, जिस शब्द में जीनियस आ रहा है, इसका जीनियस आया ना इसमें, तो इंजीनियस मतलब बहुत ही ज्यादा क्लेवर। और यहाँ पे देखो जीनियस नहीं आया है, इस स्पेलिंग में GENIOUS, ध्यान से देखो, इसमें जीनियस नहीं आया है, यहाँ पे जेन्युअस लिखा है, देखा ध्यान से। तो जहां पे जीनियस लिखा है इंजीनियस, इसका मतलब हो गया जीनियस, और जहां पे जेन्युअस लिखा है इसका मतलब हो गया बहुत ही ज्यादा इनोसेंट, बहुत ही ज्यादा फ्रैंक, ऐसे कर लो। ठीक, ओके। सो नेक्स्ट वर्ड आपके सामने आ रहा है, नेक्स्ट वर्ड है कॉन्फिडेंट एंड कॉन्फिडेंट। अब इसको समझते हैं। ओके, ऐसे समझो, एक लड़की है अनन्या। अनन्या को स्टेज पर स्पीच देने से बहुत ही ज्यादा डर लगता था। उसने अपना डर अपनी बेस्ट फ्रेंड को बता दिया।
क्योंकि वो फ्रेंड उसकी कॉन्फिडेंट थी, समझो। मतलब मेरे अंदर का अगर कोई डर है तो मैं जाके ऐसे सबको गाती नहीं फिरूंगी, मैं उसी को बताऊंगी जिसके ऊपर मुझे भरोसा होगा। अनन्या ने भी अपनी फ्रेंड को बताया जिसके ऊपर उसे भरोसा था। तो जो भरोसेमंद सीक्रेट ट्रस्टेड फ्रेंड होता है, जिससे आप अपना सीक्रेट शेयर कर सकते हो, जिस बंदे के ऊपर तुम्हें बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस होता है, उस बंदे को कॉन्फिडेंट बोलते हैं, कॉन्फिडेंट। ठीक है, और कॉन्फिडेंस वर्ड से कॉन्फिडेंट बना है, यानी कि अनन्या की फ्रेंड ने उसको बोला कि तुम परेशान मत हो, स्टेज पर कॉन्फिडेंटली जाओ। मतलब कि स्टेज पर पूरे के पूरे आत्मविश्वास के साथ जाओ कि तुम बहुत अच्छे से इस काम को कर लोगे। ठीक है, तो कॉन्फिडेंट मतलब एक ऐसा व्यक्ति, ट्रस्टेड व्यक्ति जिसके ऊपर आपको बहुत भरोसा है, जिससे आप अपने सारे सीक्रेट्स बता देते हो। और कॉन्फिडेंट मतलब होता है, इसका मतलब तो हो गया किसी ने आपको सेल्फ एश्योरेंस दी है, किसी ने आपको मोटिवेशन दिया है, राइट। चलो यहाँ पे अब थोड़ा सा रुकने की बारी है। अब मैं आपसे पूछूंगी, आप मेरे को जवाब दोगे, ठीक है। तो सबसे पहले लिखते जाना, लिखो जीनियस। चलो जीनियस से शुरू करते हैं। अच्छा चलो मैं दो एग्जाम्पल देती हूं। इनजीनियस नहीं पूछूंगी, इनजेन्युअस पूछूंगी, ठीक है। इनजेन्युअस आपसे पूछूंगी। तो पहला वर्ड ये है, मीनिंग लिखिए सब लोग जल्दी से। दूसरा है कॉन्फिडेंट। मीनिंग आया कि नहीं आया, सभी लोग लिखो। फिर है परसिक्यूट एंड प्रोसिक्यूट। प्रोसिक्यूट एंड परसिक्यूट दोनों लिख लिए, क्लियर है। देखो मैं आपसे सिर्फ एक ही पूछती, एमिनेंट, पर एमिनेंट और इमिनेंट हमेशा साथ में चलता है, तो यार साथ में ही पूछना पड़ेगा। बस इससे ज्यादा मैं नहीं पूछूंगी। अभी आप सब कुछ लिख के दिखाओ कमेंट में, कमेंट में लिख के दिखाइए भाई, तभी तो मेरे को पता चलेगा कि सारा कुछ याद है आप लोगों को, सारा कुछ याद है पक्का। बैक से शुरू करूं, ओके। सो ऑन द काउंट ऑफ 4 आई विल स्टार्ट। 1, जितने भी लोगों ने नहीं लिखा है जल्दी जल्दी लिख लो। 2, 3, 4, 5। तो सबसे पहले देखो ऐसे करो, एमिनेंट का मतलब होता है कोई ऐसा व्यक्ति जो बहुत ज्यादा फेमस हो, और इमिनेंट का मतलब होता है इमीडिएटली, मतलब कोई चीज होने वाली है। देन आपका इनजीनियस, देखो जीनियस मतलब जो बहुत तेज होता है, एंड इनजेन्युअस मतलब कि बहुत ज्यादा फ्रैंक, ठीक है। परसिक्यूट का मतलब होता है किसी को हारिस करना और कोर्ट में लाद के खड़ा कर देना, वो होता है प्रोसिक्यूट। और CONFIDENT कॉन्फिडेंट मतलब ऐसा व्यक्ति जिसके ऊपर आपको बहुत कॉन्फिडेंस है, जिससे आप कुछ भी बोल सकते हो, आपको पता है कि वो आपको जज नहीं करेगा, ठीक। चलो नेक्स्ट आपके सामने आ जाता है अबेट वर्सेस अबेट। अब ये सोचो, सिर्फ सोचना, अभी जो मैं बोल रही हूं आपको, अभी तक आपके 20 कंफ्यूजिंग वर्ड्स ऑलरेडी हो चुके हैं। मेरे को 50 कवर कराने हैं पूरे क्लास में, मैंने टारगेट लिया था 50 कंफ्यूजिंग वोकैबुलरी आपको कराऊंगी। और अभी आपको पता 50 कंफ्यूजिंग वोकैबुलरी यानी कि 10 पेयर में आपके 10 पेयर में 20 ऑलरेडी हो चुकी है, और मैं आपको मिनिमम 50 तो कराऊंगी ही कराऊंगी, मतलब कि 25 पेयर तो मैं आपको क्लास में कराऊंगी ही कराऊंगी, मतलब मिनिमम 50 वर्ड्स आपके आज कवर हो ही जाएंगे। अभी हम लोग 11th पेयर पे हैं, ठीक है। चलो तो अबेट वर्सेस अबेट, अब इसको देखते हैं। अबेट एंड अबेट, देखो अबेट का मतलब होता है जब कोई चीज कम होती है, ये सारे नेगेटिव शब्द हैं, जब कोई चीज धीरे धीरे करके कम होने लगती है। और एबेट का मतलब होता है हेल्पिंग इन रॉन्ग डूइंग, यानी कि आप ऐसे समझो आपका अकम्प्लिस जो चोरी में आपको साथ दे, ठीक है। चलो मैं एक स्टोरी के थ्रू समझाती हूँ। शहर में तेज तूफान आ गया, लेकिन कुछ समय के बाद जो तूफान था उसकी इंटेंसिटी कम होने लगी।
अब तूफान की इंटेंसिटी कम होने लगी तो हम बोलेंगे तूफान अबेट होने लगा। ठीक है, तो इसी अफरा तफरी में एक आदमी ने चोर को भागने में सहायता कर दी। चोर की सहायता कर दी। अब चोर की सहायता कर दी यानी कि चोर की चोरी में मदद कर दी। अब चोरी में मदद करने को बोलेंगे अबेट करना। ठीक है, दोनों में अगर ध्यान से देखो दोनों ही एग्जाम वाले शब्द हैं। अबेट हो गया ALLAYLA हो गया, अबेट हो गया, इन दोनों का मतलब होता है किसी चीज को कम करना, चाहे पॉजिटिव चीज हो चाहे नेगेटिव चीज हो। मोटापा कम कर रहे हो, चाहे आप शहर में जो पोल्यूशन है वो कम कर रहे हो, बेसिकली रिड्यूस करना, कम करना, इसके लिए अबेट आता है। ALLAYLA आता है। एंड ABET अबेट, अबेट किस लिए आता है? जब हम बात करते हैं किसी की चोरी में सहायता करना। ठीक है, अब आप बताओ तूफान कम होने लगा तो हम क्या बोलेंगे, और चोरी की सहायता की तो क्या बोलेंगे? बताओ 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 बताओ, कम ऑन, आंसर इन दी कमेंट सेक्शन। तूफान कम होने लगा तो हम क्या बोलेंगे, एंड चोरी में सहायता करी तो हम क्या बोलेंगे? क्विकली इन दी कमेंट सेक्शन, आई वांट आंसर्स इन दी कमेंट सेक्शन। अभी मैं आपको सारा समझाती जा रही हूँ, पढ़ाती जा रही हूँ, इसके बाद अपने टेलीग्राम पे फ्री में आपको एक क्विज देने वाली हूं जिसमें ये सारे वर्ड्स पूछूंगी घुमा फिरा के। ठीक है, पहले तो समझो। अब ये क्वेश्चंस फिल इन द बैंक्स के फॉर्मेट में, मेरे टेलीग्राम का नाम है इंग्लिश बाय बरखा मैम, वहां पे मैं शेयर करूंगी, टेलीग्राम सब लोग फॉलो कर लेना, क्योंकि आपको शब्द याद होने के साथ साथ उनको प्रैक्टिस करना भी आना चाहिए। ठीक है, अब दूसरा वर्ड आ जाता है अडॉप्ट एंड अडेप्ट। समझो, एक ये लड़की थी, पिछले 4 साल से ये प्रयास कर रही थी लेकिन इसके बच्चा नहीं हो रहा था, तो इसने क्या किया, इसने एक बच्चे को ऑर्फनेज गई, अनाथ आश्रम, और वहां से इसने अडॉप्ट कर लिया। सो अडॉप्ट करने का मतलब होता है गोद ले लेना, टेकिंग एज योर ओन। ठीक है, दूसरी चीज अडेप्ट, अडेप्ट का मतलब क्या होता है, जब कोई व्यक्ति किसी और के घर में जाके सेटल हो जाए। जैसे आपने मेरे लिए बहुत तैयारी करी, मैंने कहा भाई किसी तैयारी की जरूरत नहीं है, मैं आराम से उस सिचुएशन में एडजस्ट कर लूंगी, अपने आप को उस सिचुएशन के हिसाब से अडेप्ट कर लूंगी, परेशान होने की जरूरत नहीं है। डिफरेंस समझ में आ गया? अडॉप्ट करना मतलब गोद लेना, और अडेप्ट करने का मतलब होता है अपने आप को सामने वाले की सिचुएशन के हिसाब से एडजस्ट कर लेना। और ADEPT अडेप्ट मतलब क्या होगा? अडेप्ट मतलब तो हो गया तेज। राइट, सब कुछ क्लियर हो गया? ओके, देन कम्स द नेक्स्ट वर्ड, अमेजिंग, सुपर इंपॉर्टेंट, अप्रेज एंड अपराइज। समझो, अप्रेज वर्ड का मतलब होता है किसी की कीमत को आंकना। जैसे मैंने एक अंगूठी ली, मैंने आपसे पूछा यार बताओ कितने की होगी, आपने बोला यार इसकी कीमत लगभग इतनी होगी, तो वैल्यू आप बता पा रहे हो, तो दैट इज असेस कर लेना, वैल्यू को असेस कर लेना मतलब अप्रेज कर लेना। एंड अगर आपने किसी इंफॉर्मेशन को बताया है मुझे, तो मैं बोलूंगी अप्राइज करना। एक सिचुएशन समझो, एक कोई लड़की है मीरा, उसने अपनी पुरानी रिंग लेकर ज्वेलर के पास गई और बोला कि भाई इसको ध्यान से देखो, बताओ इसकी कीमत क्या है। ठीक है, तो ज्वेलर ने रिंग को ध्यान से देखा और उसकी कीमत को अप्रेज किया। अप्रेज किया मतलब कि उसकी वैल्यू को असेस किया, वैल्यू को बताना। उसके बाद उसने जो मीरा को रिंग है उसको सही वैल्यू बता दी। मतलब कि मैं मीरा हूं सपोज, ठीक है, मैं मीरा हूं और मैं एक ज्वेलर के पास गई अपनी रिंग लेके, अंगूठी लेके, तो इस रिंग को ज्वेलर ने देखा मतलब उसकी वैल्यू को आंका, मतलब अप्रेज किया। अपने मन में पहले वैल्यू निकाल ली, असेस किया, इतना सोना है, इतना हीरा है, इतना चांदी है, इसकी वैल्यू इतनी होगी। तो पहले तो उसने अपने आप में वैल्यू असेस करी, मतलब वैल्यू निकाली। फिर ये वैल्यू निकालने के बाद मीरा को उसने इन्फॉर्म किया कि भाई तुम्हारी अंगूठी की कीमत है 50,000 रुपए। तो ये जो इन्फॉर्म किया, इन्फॉर्म करने को हम अप्राइज करना बोलेंगे, और रिंग की कीमत को आंकना, इसको हम अप्रेज करना बोलेंगे। सो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन अप्रेज एंड अप्राइज। राइट, आगे बढ़ते हैं, असेंट एंड एक्सेंट। अब ये दोनों तो मैं अलग से खैर बताती हूं, अब यहां पे दोनों आ गए तो एक साथ समझो कैसे मैं बताती हूं। सबसे पहले लिखा करो अग्री, अग्री, अग्री के बाद लिखा करो असेंट,
असेंट के बाद लिखा करो कंसेंट, फिर आ जाएगा आपका असीड, फिर कंसीड, असेंट कंसेंट असीड कंसीड, और क्या बचा है आपका असेंट, ये कंप्लाई करना, आधार करना। तो ये सारे के सारे वर्ड्स हैं जिसका मतलब होता है अग्री करना, ठीक। और अगर इस ASSENT के जगह पे ASCENT आ जाएगा तो ये वर्ड बन गया, मैथमेटिक का वर्ड याद है, असेंडिंग नंबर्स, डिसेंडिंग नंबर्स। सो असेंडिंग में क्या होता है, हम नीचे से ऊपर की तरफ जाते हैं, और डिसेंडिंग नंबर्स में क्या होता था, याद है आपको, 2 3 7 छोटे से बड़ा जा रहा है तो ये असेंडिंग नंबर होगा, और डिसेंडिंग में बड़े से छोटा लिखा जाता था। सो असेंडिंग नंबर्स जो छोटे से बड़े होते हैं, एंड डिसेंडिंग नंबर्स जो बड़े से छोटे होते हैं, ठीक है। चलो, तो ASSENT असेंट मतलब क्या हो जाएगा, वही अग्री, असेंट, कंसेंट, असीड, कंसीड, ये वो वाला हो गया, अग्री करना। और ASCENT असेंट का मतलब क्या हो जाएगा, नीचे से ऊपर की तरफ जाना, छोटे से बड़े की तरफ जाना, ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं, फिर आ जाएगा CANVAS। पहले वाले में देखो सिंगल एस है और दूसरे वाले में डबल एस है, दोनों का मीनिंग एकदम अलग है। देखो ये वाला कैनवस तो कपड़ा होता है, मोटा कपड़ा। मेरे ख्याल से अगर आप में से किसी ने भी प्रैक्टिकल किया होगा, स्पेशली यूपी बोर्ड में होता था, क्लास 10th में भी और 12th में भी, कैनवस एक मोटा कपड़ा मंगवाया जाता था और उसके ऊपर कढ़ाई करवाई जाती थी। मैं इसलिए जानती हूँ क्योंकि मुझे पता है यार, आई एम ऑल्सो फ्रॉम यूपी बोर्ड, एंड मैंने बहुत बार कैनवस पर कढ़ाई करी है। और सी कैनवस डबल एस जब हो जाता है, इसका मतलब होता है कि जब कैंडिडेट लोगों के घर जाकर वोट मांगते हैं, ठीक है, ऐसे याद करो। कैनवस सिंगल एस है, मतलब बात हो गई यहाँ पे कपड़े की, मोटा कपड़ा जिसके ऊपर कढ़ाई करी जाती है। और CANVA डबल एस का मतलब हो गया कि घर घर जाके जब वोट मांगा जाता है। सो दैट इज VASS कैनवस, ठीक है। चलो अब मेरे को बताओ, मोटे कपड़े का बैग क्या है और घर घर जाकर वोट मांगना, इसको हम क्या बोलेंगे, जल्दी से, क्विकली। घर घर जाकर वोट मांगना, इसको हम क्या बोलेंगे, और एक मोटे स्ट्रॉन्ग कपड़े को हम क्या बोलेंगे, कमेंट में लिख के बताते जाइए। कढ़ाई करी है आपने, देखो अक्की है, अक्की ने भी कढ़ाई करी है, एक्चुअली में होती है कढ़ाई यार, ठीक है। चलो अभी मैं आपसे पूछूंगी क्वेश्चंस बीच बीच में, थोड़े वर्ड्स और करा लूं फिर, ठीक है। अब आ जाता है सेंसर, CENSOR, एंड सेंसर SURE। दोनों में डिफरेंस समझो क्या होता है। जैसे एक मूवी है, फिल्म थी कोई, और फिल्म में कोई एक ऑब्जेक्शनेबल सीन था, तो सेंसर बोर्ड ने क्या किया, उस सीन को काट लिया, उस सीन को मूवी से काट लिया, सीन को काट लिया मतलब सीन को काटकर हटा दिया, मतलब सेंसर कर दिया। जैसे कोई बहुत ज्यादा ऐसा कंटेंट है, गंदा कंटेंट है जो पब्लिक के सामने नहीं दिखाया जा सकता है, तो उस पार्ट को मूवी से काट लिया गया, ठीक है। तो बोर्ड ने उस सीन को काट लिया मतलब कि सेंसर करके हटा दिया। सेंसर बोर्ड ने, ऐसे याद करो, सेंसर बोर्ड ने मूवी के पार्ट को सेंसर करके हटा दिया, ठीक है। अब मूवी देखने के बाद लोगों ने मूवी देखी और फिर उसमें से एक सीन ऐसा था जो सेंसर नहीं हो पाया था, मतलब कट नहीं पाया था। अब एक सीन कट नहीं पाया था तो लोगों ने डायरेक्टर को बहुत क्रिटिसाइज किया, कैसी मूवी बना दी है, बच्चे नहीं देख सकते, कितना गंदा गंदा कंटेंट मूवी में डाल दिया है। तो क्या किया, क्रिटिसाइज करना, नीचा दिखाना, इन सबको हम सेंसर करना बोलेंगे, जब किसी को क्रिटिसाइज किया जाता है, नीचा दिखाया जाता है, ठीक है। बात समझ में आ रही है सबको यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है कोलिजन एंड कोल्यूजन। अब समझो, कोलिजन मतलब क्या होता है, ऐसे याद करो, कोलाइड करना। जैसे एक गाड़ी इधर से आ रही है, एक गाड़ी इधर से आ रही है, दोनों आपस में भिड़ गई। हाईवे पे आपने अक्सर ही देखा होगा, दो कार्स कोलाइड कर गई, कोलाइड, दो कार्स कोलाइड कर गई, एक कार इधर है, एक कार इधर है, आई और बीच में कोलाइड कर गई। तो ये बीच में जो लड़ गई, कोलाइड कर गई, उसको कोलिजन बोलेंगे। कोलाइड से बना है तो एल के बाद आई आएगा, ऐसे याद रखो। कोलाइड वर्ड से बना है कोलिजन,
तो एल के डबल एल के बाद आई आएगा। कोल्यूजन में देखो डबल एल के बाद आई नहीं आ रहा है, इसका मतलब होता है एक कोई सीक्रेट अग्रीमेंट मिल जाना। जैसे इन्वेस्टिगेशन किया तो पता चला कि उस कंपनी में कुछ खुफिया डॉक्यूमेंट्स रखे थे, है ना, तो इसको हम क्या बोलेंगे, किसी भी चीज का सीक्रेट अग्रीमेंट मिल जाना, यानी कि कोल्यूजन। अब आपको याद कैसे रहेगा, सिंपल सी चीज है, मैंने जो हिंट बताई है, दो गाड़ियां आपस में कोलाइड कर गई। अब दो गाड़ियां आपस में कोलाइड कर गई, कोलाइड करना इज भिड़ जाना, कोलाइड से बना है ना, देखो कोलाइड में डबल एल के बाद आई आता है, सो कोलाइड से बना है तो कोलिजन हो जाएगा, दूसरा वाला कोल्यूजन है, एंड कोल्यूजन का मतलब हो गया सीक्रेट अग्रीमेंट साइन करना। ठीक है, एक वर्ड और कराते हैं फिर आपसे पूछते हैं, बहुत टाइम से पूछा नहीं है। अच्छा, कंप्लीमेंट एंड कंप्लीमेंट, देखो अब मैं ये आपको एक ट्रिक के थ्रू याद कराऊंगी। आप सब लोग कमेंट सेक्शन में सबसे पहले मुझे कंप्लीट वर्ड की स्पेलिंग लिख के बताएंगे। जितने भी लोग सेशन को देख रहे हैं, सबसे पहले आप सभी लोग कमेंट सेक्शन में मुझे कंप्लीट वर्ड की स्पेलिंग लिख के बताएंगे। बताइए कंप्लीट वर्ड की स्पेलिंग क्या होती है, जल्दी से बताइए। कंप्लीट वर्ड की स्पेलिंग क्या होती है? COMPLETE, कंप्लीट वर्ड की स्पेलिंग ये होती है। देखो अगर मैं कुछ पूछा करूं तो उसके पीछे कोई ना कोई लॉजिक होता है, तो कमेंट जरूर किया करो, राइट। तो कंप्लीट वर्ड की स्पेलिंग होती है COMPLETE। ठीक, मैंने क्या किया, एक डब्बा लिया नीले रंग का और ऐसे करके डब्बा बना दिया, COMPLE। अब इन दोनों स्पेलिंग्स में PL के बाद E कहां पे आ रहा है, ये देखो, COMPLE यहां पे आ रहा है, यहां पे PL के बाद आई आ रहा है। डिफरेंस हो गया ना, दोनों में डिफरेंस दिख गया ना सबको। कंप्लीट में PLE आ रहा है, तो इन दोनों में जिस भी स्पेलिंग में PLE आ रहा है उसका मीनिंग हो जाता है कंप्लीट करना। जैसे कि दाल को चावल कंप्लीट करता है, सांभर को इडली कंप्लीट करती है, कंप्लीशन। ठीक है, तो कंप्लीट से बना है तो कंप्लीमेंट हो गया। ठीक है, जैसे मैंने बोला यार दाल का जो असली कंप्लीमेंट है वो चावल के साथ आता है। ठीक है, तो दाल चावल कंप्लीमेंट करते हैं एक दूसरे को। PLE कंप्लीट से बना है, ऐसे याद रखना। और जहां पे PLI आ रहा है इसका मतलब हो गया किसी की तारीफ करना, प्रशंसा करना। ठीक है, अब ये सारे दो वर्ड्स हो गए, अब मेरी बारी है, मैं आपसे कुछ रैंडम वर्ड्स पूछने वाली हूं। चलो जी शुरू हो जाओ, भर भर के लिखोगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो ASCENT और ASSENT, दोनों के बीच में डिफरेंस लिखो। कमेंट सेक्शन में लिखना शुरू करो, तब मैं पूछूंगी, बड़े आए हैं, मैं बताऊंगी थोड़ी ना, कमेंट सेक्शन में लिखो। वॉइस गई क्या? हेलो हेलो, कुछ लोग कह रहे हैं वॉइस गई। हेलो हेलो, कहाँ वॉइस गई यार, अच्छी वॉइस तो आ रही है, जबरदस्ती कुछ भी। ठीक है, हाँ बताओ। पहले वाला इसका मतलब हो गया अग्री करना, एंड इसका मतलब हो गया छोटे से बड़ा। परफेक्ट। दूसरा पूछ रही हूं, लिख के बताओ। CANVAS और CANVASS, इसमें आप लोगों को पूरे 10 on 10 मिल गए। अब इसका भी डिफरेंस बताओ जल्दी से। कमेंट सेक्शन में स्पीड होनी चाहिए यार, तभी तो पता चलेगा कि क्लास में वर्ड्स याद हो रहे हैं कि नहीं। मैं तो आ गई बहुत बड़ा होपला करके, कंफ्यूजिंग वर्ड्स क्लास में याद करा दूंगी। अरे भैया मैंने बोला है तो याद भी होने चाहिए क्लास में, बैनर पे खाली मैं ऐसे ही नहीं लिखवाती हूँ क्लिक बेट के लिए। ठीक है, आंसर करो जल्दी जल्दी। हाँ, क्या होगा, कैनवस हो गया आपका मोटा कपड़ा, और जिसमें डबल एस लगता है, CANVASS, इसका मतलब हो गया घर घर जाके वोट्स मांगना। परफेक्ट। चलो दूसरा लिखो, CENSOR CENSURE, come on come on come on come on come on come on, show me your speed. It should be a lightning fast speed. हाँ, सेंसर बोर्ड ने, याद आ रहा है कुछ कुछ, क्या किया, सेंसर बोर्ड ने, वेरी नाइस वेरी नाइस। CONSOR, सेंसर बोर्ड ने मूवी का सीन सेंसर कर लिया, मतलब काट लिया। तो लोगों ने बहुत बुरा भला बोला, बहुत नीचा दिखाया,
तो वो हो गया सेंसर करना, मतलब किसी को नीचा दिखाना, राइट। आप लोग सोच रहे हो ना ऐसे थकेले पकेले मेरे क्लास में नहीं रह पाओगे, क्लास में आए हो तो लिखना पड़ेगा कमेंट सेक्शन में, आप दूसरी चीज लिखोगे, ये बढ़िया है, मतलब ये कंफ्यूजिंग है एक्चुअल में, ठीक है। लिखो COLLI COLLU, कुछ कुछ याद आ रहा है मैं क्या लिखने वाली हूं। दोनों में SION आता है, डिफरेंस यहां का है। COLLI SION COLLU SION, कोलिजन एंड कोल्यूजन। बताओ जल्दी जल्दी, कोलिजन कोल्यूजन, जल्दी जल्दी बताएंगे भाई क्या होगा। कोलिजन वर्ड जो है ये बना है COLL, मतलब क्या हुआ, कोलाइड हुआ, क्रैश हुआ, याद आ गया, ठीक है। देखो कॉम्प्लीमेंट एंड कॉम्प्लीमेंट स्टिल इजी, मैं वो नहीं पूछूंगी आपसे, लेकिन यहां तक तो मैं पूछूंगी। अब कभी कभी ऐसा होता है ना कि खुद रुक के अपने लिए भी तालियां बजाया करो, सो जस्ट क्लैप फॉर योरसेल्फ। परफेक्ट, आपको मिले हैं 100 on 100, 10 on 10, बिल्कुल सही है। अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और लेवल ऊपर करते हैं। डिस्क्रीट एंड डिस्क्रीट भर भर के एग्जाम में पूछा जाता है, मतलब सीरियसली आई रियली डोंट नो कि आपने जितने मॉक दिए होंगे। एक मिनट यहाँ पे रुक के आपसे बात करना चाह रही हूँ, सच में बताओ कि आप लोगों ने जितने मॉक दिए हैं या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिया है, मैंने जो वोकैबुलरी के पेयर ढूंढ ढूंढ के रखे हैं, कसम से सच बताना इसी में कंफ्यूजन होता है ना, प्लीज सच बताना, क्योंकि दिस इज नॉट अ वन डे कंटेंट। और ये देख के आपको समझ में आ रहा होगा मेरी क्लासेस पूरे हफ्ते नहीं भरी रहती हैं, मैं सच में बहुत मेहनत करती हूँ कंटेंट पे, बहुत ढूंढती हूँ, ये चीज आपको किसी बुक में, किसी YT पे, किसी नोट्स में नहीं मिलने वाली, क्योंकि यहाँ पे मैंने ये नोट्स अपने एक्सपीरियंस से बनाए हैं। मुझे पता है कि मेरे स्टूडेंट्स हमेशा क्लास में इन दोनों शब्दों में कंफ्यूज होते हैं, तो मैंने इनको क्लास में आपको दे दिया, दैट्स इट, ये मैंने किया है। तो सच बताना, दिल पे हाथ रख के, मैं ऐसा ही नहीं बोल रही हूँ, सच में कंफ्यूजिंग है ना, बैनर पे ऐसी फालतू में नहीं लिखा था ना, है ना ये कंफ्यूजिंग, सच्ची ना, ठीक है। पूरे क्लास को देखना, आपका बहुत कंफ्यूजन आज दूर होने वाला है, बहुत बड़ा, ठीक है। चलो फिलहाल बातें कम काम ज्यादा, राइट, चलो करते हैं। डिस्क्रीट एंड डिस्क्रीट, यार 2 बार पढ़ना पड़ेगा वरना कंफ्यूजन मुझे भी हो जाएगा, समझो। डिटेक्टिव ने बिना किसी को बताए डिस्क्रीट तरीके से इन्वेस्टिगेशन की, मतलब कि ये वाला डिस्क्रीट, चुपचाप, मैंने किसी को कुछ बताया नहीं, एकदम चुपचाप इन्वेस्टिगेशन करी। उसने हर सस्पेक्ट के एविडेंस को अलग अलग डिस्क्रीट फोल्डर में रखा ताकि कोई भी रिकॉर्ड्स आपस में मिल ना जाए। डिस्क्रीट फोल्डर्स में रखा मतलब अलग अलग फोल्डर में रखा, ठीक है। एक इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर आया और उसने एकदम चुपचाप इन्वेस्टिगेशन करी, चुपचाप सावधानी से जांच को डिस्क्रीट बोलते हैं, जिसमें डबल ई आता है। अब उसके पास जांच में जो भी डॉक्यूमेंट्स मिले, उसने हर डॉक्यूमेंट का अलग अलग फोल्डर बनाया, यानी कि CRETE, ठीक है। तो डिस्क्रीट, डबल ET, डिस्क्रीट, ऐसे याद करो, डिस्क्रीट, डबल ET मतलब चुपचाप इन्वेस्टिगेशन करना बिना किसी को बताए, एंड CRETE मतलब किसी डॉक्यूमेंट्स को अलग अलग फोल्डर में जाके रख देना। नेक्स्ट वर्ड आपके सामने आ जाता है फ्लॉन्ट एंड फ्लाउट। समझो कैसे करेंगे, जैसे एक अमीर लड़का अपनी एक्सपेंसिव सी गाड़ी लेके आ रहा है स्कूल में, सॉरी कॉलेज में, तो वो फ्लॉन्ट कर रहा है, मेरे पास गाड़ी है, तुम्हारे पास बाइक भी नहीं है, तो दिस इज फ्लॉन्टिंग। पर उसने रेड लाइट को तोड़कर, मतलब ट्रैफिक रूल्स को ओपनली तोड़ दिया, उसको लगा यार उसके पास गाड़ी है, वो राजा है, वो कुछ भी कर सकता है, तो उसने ट्रैफिक रूल्स को ओपनली तोड़ दिया। ऐसे तोड़ देना, ओपनली डिसओबे करना रूल्स को, तो उसको हम बोलते हैं फ्लाउट करना। क्लियर है, दोनों में डिफरेंस समझना। फ्लॉन्ट एंड फ्लाउट, फ्लॉन्ट करना मतलब ऐसे ही, मतलब दिखावा करना, मेरे पास गाड़ी है, मैं कॉलेज में हूं फिर भी मेरे पास गाड़ी है, एंड फ्लाउटिंग इज रूल्स ब्रेक करना, ठीक है, तोड़ देना रूल्स को। ओके, अगेन आई वांट टू टेल यू, जितने भी लोग लाइव हैं, बहुत से स्टूडेंट्स यहाँ पे नए होंगे, इंग्लिश बाय बरखा मैम, दिस इज द नेम ऑफ माय टेलीग्राम, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डलवा दूंगी इस वीडियो के, इसको जरूर ज्वाइन कर लो, क्योंकि अभी तो मैं आपको ये देखो सारे वर्ड्स पढ़ा रही हूँ, पर इन वर्ड्स के ऊपर बेस्ड मैं क्विज बनाऊंगी और आपके एग्जाम
तक आपको डेली वोकैब के क्विज, ग्रामर के क्विज मिलते रहेंगे। दैट इज ऑल्सो एब्सोल्युटली फ्री मेरे टेलीग्राम पे। सो इंग्लिश बाय बरखा मैम इज द नेम ऑफ माय टेलीग्राम। जितने भी लोग नए हैं इसको ज्वाइन कर लो, क्योंकि सिर्फ ऐसे रट के काम नहीं चलेगा। जब तक आप इन क्वेश्चंस को सेंटेंसेस के फॉर्म में, फिल इन द ब्लैंक्स के फॉर्म में, एरर डिटेक्शन के फॉर्म में प्रैक्टिस नहीं कर लोगे ना, तब तक चाहे कितना भी रट लो काम नहीं चलेगा। तो मैंने पढ़ाने वाला काम तो यहाँ किया है, लेकिन क्विज मैं अपने टेलीग्राम पे लूंगी, तो सभी लोग टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लेना। स्टेनो में सबसे बड़ी इंग्लिश होती है, फेज में सबसे ज्यादा नंबर इंग्लिश, सीजीएल में सबसे ज्यादा नंबर की इंग्लिश, सीएचएसएल में सबसे ज्यादा नंबर की इंग्लिश। सो इंग्लिश का बेड़ा पार लग जाएगा। बहुत बढ़िया तरीके से इनोवेटिव सेशंस आपके लिए लेके आऊंगी और क्विज अपने टेलीग्राम पे कराऊंगी। ज्वाइन जरूर कर लेना, बार बार नहीं बताऊंगी, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आगे बढ़ती हूँ। नेक्स्ट वर्ड है प्रिस्क्राइब एंड प्रोस्क्राइब। देखो इसके लिए तो मैं आपको एक पूरी कहानी समझाती हूँ। देखो मैं डॉक्टर के पास गई एंड मैंने डॉक्टर को बोला कि यार मेरे को ये प्रॉब्लम है। डॉक्टर ने मेडिसिन लिख दी और डॉक्टर ने बोला ये मेडिसिन तुम्हें लेनी है, ठीक है, और ये 3 चीजें हैं जो तुम्हें नहीं करना है। समझो, डॉक्टर ने मेरे को 6 चीजें बताई, बोला कि शुरू की जो ये 3 चीजें हैं ये तुमको करनी है और बाद वाली 3 चीजें तुम्हें नहीं करनी है। जैसे डॉक्टर बोलते हैं ना, बिल्कुल ठंडा पानी मत पियो, बाहर का खाना मत खाओ, ठीक है। तो जो जो मुझे करना है उसको बोलते हैं प्रिस्क्राइब करा है डॉक्टर ने। इसीलिए बोला जाता है डॉक्टर ने ये मेडिसिन प्रिस्क्राइब करी हैं, क्योंकि वो मेडिसिन मुझे लेनी है, खानी है। और डॉक्टर्स ने ये मेडिसिन प्रोस्क्राइब करी है, मतलब ये मुझे नहीं लेनी है। सो प्रिस्क्राइब इज समथिंग जो आपको लेना है एंड प्रोस्क्राइब इज समथिंग जो आपको नहीं लेना है। क्या ये डिफरेंस, कंफ्यूजन क्लियर हो गया? एकदम पिक्चर बनाया है, अब तो क्लियर हो गया होगा ना। डिफरेंस बिटवीन डिस्क्रीट एंड डिस्क्रीट और ये सॉरी प्रिस्क्राइब एंड प्रोस्क्राइब, इसके बीच में डिफरेंस क्लियर हो गया होगा ना सभी को? क्लियर है ना? ओके, परफेक्ट। लेट्स प्रोसीड, आगे बढ़ते हैं, राइट? कूल। तो यहां तक हमारा हो चुका है। फिर हम आ जाएंगे टॉर्चुअस एंड टॉर्चरस पे। समझो, इसको भी एक कहानी के थ्रू समझो। हिल स्टेशन जाने वाली रोड बड़ी टॉर्चरस होती है ना? मतलब इट्स लाइक अ टॉर्चर, उसमें बार बार ट्विस्ट और टर्न्स होते हैं। अब उसी रोड पर बिना एसी के कई घंटे तक सफर इतना पेनफुल हो तो जर्नी कैसी हो जाएगी? टॉर्चरस। डिफरेंस समझ में आया? नहीं समझ में आया? ठीक है, समझो। मैं जा रही हूं कार से, रोड बड़ी ही ज्यादा ऐसे टेढ़ी मेढ़ी रोड है, वाइंडिंग, बड़ी कॉम्प्लेक्स सी रोड है। तो ये रोड कैसे हुई? टॉर्चुअस, ठीक है। अब इस गाड़ी में बैठना मेरे लिए एक टॉर्चर है, तो वो क्या हो गया? पेनफुल है, टॉर्चर है। तो टॉर्चुअस इज बड़ी कॉम्प्लेक्स सी रोड है एंड टॉर्चर होना मतलब ये मेरे लिए बड़ा पेन है उस गाड़ी पे बैठना, तो दैट इज टॉर्चरस। सो टॉर्चुअस एंड टॉर्चरस एंटायरली डिफरेंट, राइट? चलो आगे बढ़ते हैं। अल्यूजन एंड इल्यूजन, इसको भी समझते हैं। एक डायरेक्टर था, उसने अपनी फिल्म में महाभारत का नाम नहीं लिया, लेकिन कहानी में उसका इनडायरेक्ट अल्यूजन था। जैसे ऐसा होता है ना कि मुझे ये मूवी बहुत अच्छी लगी, मैंने उस मूवी के डायलॉग का डायरेक्ट मैं इस्तेमाल नहीं कर सकती हूँ, तो मैंने इनडायरेक्ट उस मूवी के डायलॉग का इस्तेमाल किया अपने सेशन में। तो जो आप इनडायरेक्ट इस्तेमाल करते हो ना, उसी को अल्यूजन कहते हैं। अब उसी फिल्म में स्पेशल इफेक्ट से एक ऐसा माहौल क्रिएट कर दिया गया कि आपको, मतलब मैंने ऐसा, वो असलियत नहीं थी, लेकिन मैंने दिखाया ऐसे कि वो असलियत है, तो वो क्या हुआ? वो हो गया इल्यूजन। बात समझ में आई? क्लियर? देखो फिर से समझ लो। अल्यूजन का मतलब होता है किसी चीज का इनडायरेक्ट रेफरेंस, मतलब मैं डायरेक्टली उसके बारे में नहीं बोल सकती हूँ वरना कॉपीराइट आ जाएगा, तो मैं इनडायरेक्ट रेफरेंस देती हूँ। तो जब इनडायरेक्ट रेफरेंस देते हैं तो उसको हम अल्यूजन बोलते हैं। इनडायरेक्ट रेफरेंस देने को हम अल्यूजन बोलेंगे, ठीक है? क्लियर है? एंड इल्यूजन बोलेंगे
जब किसी चीज का फॉल्स अपीयरेंस होता है किसी चीज के ऊपर, मतलब कि वो चीज एक्चुअल में नहीं एग्जिस्ट करती है, एक्चुअल में नहीं एग्जिस्ट करती है लेकिन आपको दिख रही है, तो उसको इल्यूजन बोलेंगे। ठीक है, क्लियर है? चलो नेक्स्ट पेयर है अल्टार एंड ऑल्टर। अब समझो क्या होता है ये मैं आपको बता दूं। वेडिंग से पहले ब्राइड ऑल्टार यानी कि जो विवाह की वेदी है उस पे बैठती है। ठीक है, आप समझो क्या है। शादी के टाइम पे जो एक वेदी सजाई जाती है ना, उसको हम जिसपे आप कैसे बोले, आप पता नहीं आपने देखी होगी कि नहीं, शादी के टाइम पे एक वेदी पूरी सजाई जाती है, उसको हम ALTAR अल्टार बोलते हैं। इट्स अ काइंड ऑफ सेक्रेड टेबल जिसके ऊपर पूजा होती है, कथा में भी सजाई जाती है। तो ALTAR दैट्स अ सेक्रेड वेदी, मतलब सेक्रेड टेबल है वो एक। एंड ALTER ऑल्टर का मतलब क्या होता है? ड्रेस में चेंजेस करना, ड्रेस में बदलाव करना, तो वो होता है ऑल्टर करना, ऑल्टरेशन। डिफरेंस क्लियर है? ऑल्टर मतलब ड्रेस में चेंजेस करना, ड्रेस में डिफरेंसेस कैसे आ रहे हैं, सो दैट इज ऑल्टर करना। मेरी जीन्स बड़ी लंबी है, मैंने जीन्स को कटवा दिया क्योंकि जीन्स बहुत लंबी थी, तो मैंने जीन्स को ऑल्टर कर लिया। एंड ALTAR मतलब कि एक सेक्रेड टेबल जिसके ऊपर पूजा पाठ किया जाता है, राइट। ऑल्टर का मतलब होता है चेंजेस करना, जैसे लंबी जीन्स है कटवा दिया तो ऑल्टर कर दिया, चेंजेस कर दिए उसमें। फिर आ जाएगा कोर्स एंड कोर्स। सुनने में एकदम सही लग रहा होगा लेकिन गलत है। जैसे रोहन ने बेकिंग सीखने के लिए कुकिंग कोर्स ज्वाइन किया। पहली क्लास में जो उसने ब्रेड बनाई वो बहुत सॉफ्ट बनी, लेकिन बाकी की क्लास में जो उसने ब्रेड बनाई वो बड़ी कोर्स बनी। अब समझ में आया? कोर्स एंड कोर्स मतलब रोहन एक लड़का था, उसने कुकिंग कोर्स ज्वाइन कर लिया, कुकिंग कोर्स, उसने वहां पे ब्रेड बनाना सीखा। पहली ब्रेड बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट बनी, लेकिन बाकी सारी ब्रेड बहुत ही ज्यादा कोर्स बनी, यानी कि रूखी, खुरदुरी, रफ। लिखा भी है खैर नीचे। सो आपने मेरे कोर्स में एडमिशन लिया। आप में से कितने लोगों के पास मेरा कंप्लीट कोर्स है, मेरा अभ्यास कोर्स है। अभ्यास एक बैच है जिसमें एग्जाम से पहले मैं 40 डेज में कंप्लीट इंग्लिश कराती हूँ। तो अभ्यास कोर्स कितने लोगों के पास है? दैट इज कोर्स। एंड कोर्स क्या होता है? रफ। यार मैं जिस मैट पे खड़ी हूँ वो बहुत ज्यादा कोर्स है, बहुत ज्यादा रफ है। डिफरेंस समझ में आया? चलो आगे थोड़ी ना ऐसे बढ़ जाएंगे। आपको क्या लगा है अभी आगे बढ़ जाएंगे? रुको जरा, नहीं पहले और। यार 25 पेयर्स तो हो ही चुके हैं, 50 वर्ड्स हो चुके हैं, लेकिन एक्चुअल में मैंने 30 पेयर्स करे थे, 5 बोनस पेयर्स हैं। आपके पास टॉप 60 वोकैबुलरी चली जाएगी। सो ये आपका पेयर नंबर 26 है। इसके बाद मैं आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग वे में वोकैब रिवाइज कराने वाली हूं। तो पहले इसको करो, बताओ यहाँ पे क्या होगा। तो है कंसाइंस वर्सेस कॉन्शियस। इसके लिए कहानी सिखाती हूँ, बताती हूँ आपको। जैसे सामने रिक्शे वाला चल रहा है, उसके जेब से 500 रुपए का नोट गिर गया। ठीक है, अब आपने क्या किया, उस 500 रुपए का नोट उठाया और आपने सोचा वाह भाई वाह, घर में लौकी की सब्जी बनी है, मुझे नहीं खानी पड़ेगी, इस 500 रुपए का मैं पिज्जा लेके आता हूँ। ठीक है, आप बस आगे बढ़ ही रहे थे पिज्जा की शॉप पे, तभी आपकी अंतरात्मा ने बोला यार तू पिज्जा खा के इस पैसे को उड़ा देगा, उस गरीब ने पूरे दिन मेहनत करी है तब जाके उसको 500 रुपए मिले जिससे वो पूरे घर का खाना खाएगा। किसी और ने ना देखा ना रोका, आपकी अंतरात्मा ने ही आपको रोका, मतलब आपका मॉरल सेंस ही आपको रोक दिया कि भाई मत जा। तो ये जो अंतरात्मा की आवाज होती है ना, उसी को वॉइस ऑफ कॉन्साइंस बोलते हैं, मतलब अंदर से आवाज आ रही है। ठीक है, एंड कॉन्शियस मतलब क्या होता है? कॉन्शियस का मतलब तो होता है जैसे कोई इंसान गिर गया जमीन पे, आपने उसके ऊपर पानी फेंकने के बाद वो इंसान होश में आ गया दोबारा से, तो दैट इज वो दोबारा से कॉन्शियस सिचुएशन में आ गया। सो दैट्स अ डिफरेंस बिटवीन कंसाइंस एंड कॉन्शियस। ठीक है, अंतरात्मा इस अंदर से आ रही आवाज, एंड कॉन्शियस इज बहुत ज्यादा कॉन्शियस हो गया, मतलब कि वो बहुत ज्यादा ऐसे मान के चलो होश में आ गया। ठीक है, क्लियर है? चलो नेक्स्ट वर्ड आपके सामने आ जाता है काउंसिल एंड SEL। दोनों में क्या डिफरेंस है? CIL एंड SEL। चलो देखो, सिटी काउंसिल की मीटिंग में शहर की जो समस्याएं हैं उसके ऊपर चर्चा हुई, लेकिन फैसला लेने से पहले काउंसिल ने लीगल एक्सपर्ट से काउंसिल यानी कानूनी सलाह ली।
बात समझ में आ रही है? ऐसे समझो, जो पूरी की पूरी टीम है, उस पूरी की पूरी टीम को हमने बोल दिया वो एक काउंसिल है, पर इस काउंसिल को भी मेरे को फैसला सुनाना था, लेकिन इसने ऐसे ही फैसला नहीं सुना दिया, ये लीगल एक्सपर्ट के पास गया, तो लीगल एक्सपर्ट की एडवाइस इसने ली, तो वो SCL काउंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो ये काउंसिल क्या हो जाएगा, ये एक ग्रुप है, CIL काउंसिल इज अ ग्रुप, एंड SCL काउंसिल ये एक एडवाइस है, एक्सपर्ट एडवाइस। ये कंफ्यूजन हमेशा ही बना रहता था ना कि काउंसिल एंड काउंसिल में क्या फर्क है। तो CIL काउंसिल इसका मतलब होता है इट्स अ काइंड ऑफ ग्रुप, काउंसिल इज अ ग्रुप, एंड काउंसिल यानी कि ये एक एडवाइस हो जाएगी। ठीक है, तो एडवाइजरी ग्रुप काउंसिल है और काउंसिल क्या है, वो एडवाइस है। ठीक है, तो ग्रुप एंड एडवाइस ऐसे याद रखो, CIL ग्रुप है एंड SEL एडवाइस है। डिफर एंड डेफर समझो, मैंने एक ड्रेस पहनी और मेरी फ्रेंड ने दूसरी ड्रेस पहनी, ये दोनों जो ड्रेसेस हैं अपने आप में अलग अलग हैं, अलग अलग है मतलब डिफर है। डिफर वर्ड से ही तो डिफरेंस बना है, जैसे मैंने बोला व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन सॉलिड लिक्विड एंड गैस, सो डिफरेंस से ही तो डिफर बना है, डिफर का मतलब हो गया अलग अलग। ठीक है, और DEFER डेफर का मतलब हो गया किसी काम को पोस्टपोन करना। ठीक है, 8 को नहीं 10 को करेंगे, 10 को नहीं 12 को करेंगे, 12 को नहीं 15 को करेंगे, तो मैं क्या कर रही हूं यार, मैं जबरदस्ती काम को पोस्टपोन करती चली जा रही हूं, मतलब डेफर करती चली जा रही हूं। सो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द वर्ड डिफर DIFFER एंड डेफर DEFER। ठीक है, DIFFER एंड DEFER दोनों में डिफरेंस है, राइट। चलो आगे बढ़ते हैं, डिफ्यूज एंड डिफ्यूज समझो, डिफ्यूज का मतलब क्या हो जाएगा, रिमूव डेंजर। बॉम्ब हमेशा डिफ्यूज किया जाता है, कभी आपने ये सुना है बॉम्ब फटने वाला है जाके बॉम्ब को फटने से रोको, इतनी लंबी लाइन कोई नहीं बोलता है, क्या बोला जाता है, बॉम्ब को डिफ्यूज करो, मतलब बॉम्ब को फटने से रोको, फटने से रोकने को ही डिफ्यूज करना बोलते हैं। सो DEFUSE डिफ्यूज करने का मतलब हो गया कि बॉम्ब को मतलब फटने से रोको, किसी सुरक्षित जगह पे जाओ। DIFFUCE डिफ्यूज का मतलब क्या होता है, स्प्रेड करना। जैसे मैं शॉपिंग पे जा रही थी, मैंने परफ्यूम स्प्रेड किया, तो जो परफ्यूम की स्मेल है वो पूरे कमरे में भर गई, स्प्रेड हो गई, मतलब कि डिफ्यूज हो गई। तो परफ्यूम की जो स्मेल है वो पूरे कमरे में फैल गई, यानी कि डिफ्यूज हो गई, क्योंकि परफ्यूम की स्मेल फैल गई तो वो डिफ्यूज हो गया। एंड डिफ्यूज का मतलब होता है रिमूविंग द डेंजर। ठीक है, तो DEFUSE एंड DIFFUSE दोनों के बीच का डिफरेंस आई होप आपको पता चल गया होगा, राइट, क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं, डेप्रिकेट एंड डेप्रिशिएट, इन दोनों को समझ लो यार। ठीक है, इसको ऐसे समझो, जैसे फादर ने बेटे की केयरलेस ड्राइविंग को डेप्रिकेट किया, डेप्रिकेट किया यानी कि क्या किया, केयरलेस ड्राइविंग की निंदा करी, बेइज्जती कर दी बेचारे की, यानी कि उसकी कड़ी निंदा करी, बेइज्जती करी, क्रिटिसाइज किया, नीचा दिखाया, कैसी गाड़ी चलाते हो यार, तुमसे अच्छी गाड़ी तो हम चला लें, तो इसको बोलेंगे डेप्रिकेट करना। ठीक है, अब एक्सीडेंट के बाद कार डैमेज हो गई और उसकी मार्केट वैल्यू, जो कार की मार्केट वैल्यू थी वो डिप्रिशिएट हो गई। मतलब समझो, अगर कोई चीज कम हो रही है, नीचे की तरफ जा रही है, जैसे मैंने बोला कि इस कार की वैल्यू पहले 5 लाख थी, अब एक्सीडेंट के बाद इस कार की वैल्यू 2.5 लाख हो गई है, वैल्यू डेप्रिशिएट हो गई, कम कर गई वैल्यू, ये डेप्रिशिएट है। अब उस जो बच्चा गाड़ी चला रहा था उसी ने गाड़ी ठोक दी थी, तभी तो वो डेप्रिशिएट हो गई, तभी तो उसके पापा ने उसको भर भर के, मतलब समझ रहे हो ना पापा ने क्या हालत करी होगी लड़के की, तो उसको डेप्रिकेट बोलते हैं। क्लियर हो गया, कंफ्यूजन डिफरेंस जो भी आपके दिमाग में था बढ़िया से क्लियर है। मैम आज मेरा बर्थडे है, ओह माय गॉड दैट्स लवली, हैप्पी बर्थडे, मे गॉड ब्लेस यू एंड फुलफिल ऑल योर विशेस, रियली। अब चलो, अब आपकी बारी, आराम से बैठे हैं कि मैम तो पढ़ा ही रही है, क्या जरूरत है लिखने की, है ना, ऐसे काम नहीं चलेगा। अब आपकी बारी है, देखो मैं 2 चीजें पूछ रही हूं, देखते जाओ और लिखते जाओ। अल्यूजन
एंड इल्यूजन, एल्यूजन एंड इल्यूजन, मैंने दोनों चीजें लिखी हैं, बताओ क्या होगा आंसर, एल्यूजन एंड इल्यूजन. सो व्हाट विल बी द आंसर? कमेंट 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 बेब्स, कमेंट स्पीड में करो. मुझे तुम्हें डायरेक्टली कुछ नहीं बताना है, तो मैं इनडायरेक्ट रेफरेंस दे रही हूं. इनडायरेक्ट रेफरेंस देने को ही अल्यूजन बोलते हैं, राइट. एंड इल्यूजन का मतलब होता है आपका भ्रम, कोई चीज एग्जैक्ट नहीं हुई है, आपको डाउट है कि वो चीज हुई है. ठीक है, चलो दूसरी चीज, ALTAR ALTER, कम ऑन, ALTAR एंड ALTER, इसको करेंगे जल्दी से, क्या होगा बताएं बताएं बताएं, क्विक. ये तो एक सेक्रेट टेबल है और ये हो गया ऑल्टर करना, मेरी जीन्स बहुत बड़ी है, ऑल्टर कर दो मतलब चेंज कर दो उसको. ठीक है, सी, फिर से सुन लो, काउन दोनों में आता है तो मैं दोनों में लिख रही हूं COUN एंड COUN, दोनों में लिख दिया. ठीक है, ऊपर आ जाएगा CIL, नीचे आ जाएगा SEL. सो काउंसिल एंड काउंसिल, बताओ एक वर्ड में बताओ, काउंसिल एंड काउंसिल को जस्ट डिस्क्राइब इट इन सिंगल वर्ड. सो काउंसिल, इट्स एन एडवाइजरी ग्रुप, एडवाइजरी ग्रुप. ठीक है, और काउंसिल SEL है, एडवाइजरी ग्रुप काउंसिल होता है, और जो एडवाइस होती है एक्सपर्ट की, दैट इज काउंसिल, राइट. दोनों में डिफरेंस है. नाउ DEFER एंड DIFFER, दोनों में बताओ डिफरेंस. DEFER एंड DIFFER, दोनों में डिफरेंस क्या है? डिफर करना, डेफर करना, डिफर एंड डेफर, क्या डिफरेंस है? कम ऑन टेल मी, क्या डिफरेंस है डिफर करना एंड डेफर करना? व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन A एंड B? व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन A एंड B? बताओ. DIFFER. एंड डेफर का मतलब क्या होता है? जब आप किसी चीज को डीले करते हो, सो दैट इज नोन एज डिफरेंस. ठीक है, डिफर और डेफर में ये फर्क होता है. ठीक, ओके परफेक्ट. चलो डेजर्ट एंड डिजर्ट करते हैं. देखो डिजर्ट आप सभी को पता है इसका मतलब होता है रेगिस्तान, एंड DESSERT, डेजर्ट इज इट्स अ स्वीट डिश. फिर आ जाएगा एलिजिबल और एलिजिबल. समझो, एलिजिबल का मतलब होता है क्वालिफाइड. जैसे मैंने बोला कि अगर तुम लोगों को CGL का एग्जाम देना है तो तुम लोगों के पास एलिजिबल वही लोग हैं जिनके पास ग्रेजुएशन है. ठीक है, मतलब कि आप उस चीज के लिए क्वालिफाइड हो. और एलिजिबल जहां पे ILL आ गया, यार ILL वैसे भी नेगेटिव चीज है, राइट. जैसे मैंने आपको बोला, आप बोलोगे मैम आपकी राइटिंग समझ में नहीं आ रही है. आपकी राइटिंग समझ में नहीं आ रही मतलब आपकी राइटिंग क्या है? एलिजिबल है. परफेक्ट. फिर आ जाएगा एनवेलप एंड एनवेलप. स्पेलिंग देखो तो एनवेलप यहाँ पे कुछ नहीं है और यहाँ पे बस एक ई एक्स्ट्रा आ गया है, यही डिफरेंस है. ठीक है, अब समझो क्या है. जो कवर होता है, जैसे ये पैसे हैं, पैसे को मैंने एनवेलप में रखा. क्लियर है? जैसे मैं आपको कैसे बताऊं, एनवेलप का मतलब होता है किसी चीज, जैसे बाहर फॉग, फॉग मतलब धुंधला हो जाता है ना, तो फॉग है, उसने किसी चीज को पूरी तरीके से कवर कर रखा है. ठीक है, कवर कर रखा है मतलब ढक रखा है, कवर कर लेना. तो ये एनवेलप का मतलब हो जाएगा किसी चीज को, जैसे ये है, पूरी तरीके से कवर कर लेना. ठीक, कवर कर लेना. एंड एनवेलप ई जहां पे आ गया, ये हो जाएगा वो कवर जिसमें जैसे पैसे रखे जाते हैं जिस एनवेलप में, वो हो जाएगा. ठीक है, तो एनवेलप एंड एनवेलप में ये फर्क है. ई जब लगा है तो इसका मतलब पेपर वाला कवर, एंड जब ई नहीं लगा है इसका मतलब होता है ढकना. ठीक,
फिर आ जाएगा आपके पास फ्लैग, अच्छा फ्लैग्रेंट एंड फ्रेग्रेंट। देखो दोनों में अगर देखो GRANT आ रहा है, GRANT आ रहा है, यहाँ पे RA है और यहाँ पे LA है, ये फर्क है बस फ्लैग्रेंट और फ्रेग्रेंट में। फ्लैग्रेंट मतलब होता है खुलेआम किसी ने किसी का मर्डर कर दिया, किसी ने चोरी कर ली, मतलब जो गुनाह खुलेआम किया जाता है, ठीक है, कोई भी सीरियस ऑफेंस है खुलेआम बिना डर के कर देना, सो दैट इज फ्लैग्रेंट। ग्लेरिंगली बैड मतलब वही खुलेआम कुछ गुनाह कर देना। एंड फ्रेग्रेंट वर्ड फ्रेग्रेंस से बना है, खुशबू से। फ्रेग्रेंस वर्ड याद है, वाओ व्हाट अ ब्यूटीफुल एरोमा, व्हाट अ ब्यूटीफुल फ्रेग्रेंस। तो फ्रेग्रेंस से फ्रेग्रेंट बना है, फ्लैग्रेंट नहीं। फ्लैग्रेंट का मतलब होता है खुलेआम कुछ बहुत गंदा बहुत बुरा कर दिया है। नेक्स्ट है इंडस्ट्रियल। इंडस्ट्रियल मतलब है समथिंग दैट इज रिलेटेड टू इंडस्ट्री, एंड इंडस्ट्रियस मतलब है हार्ड वर्किंग, अमेजिंग। बहुत कंफ्यूजन होता है इसमें, इंडस्ट्रियल related to industry, industrious very hard working. This is a very industrious student and he works in the industry. Industrial इसका काम है, इसका काम industrial है मतलब ये इंडस्ट्री में वर्क करता है। industrious मतलब क्या हो जाएगा, hard working, right? फिर आ जाएगा आपका लोथ एंड लोथ। यहां पे देखो ई नहीं है और यहाँ पे ई है, ठीक है। चलो अब ये है, जैसे लोथ का मतलब हो गया कि आई एम अनविलिंग टू डू समथिंग, जैसे कि एक लड़की रिया है, लाउड पार्टी में जाने का उसका मन ही नहीं था, तो LOATH लोथ वहां पे हो जाएगा, ठीक है। अब वो ऐसी पार्टीज में जाने से इसलिए बचती है क्योंकि वहां लाउड म्यूजिक होता है और उससे वो बहुत नफरत करती है। मतलब समझो, अगर मैं जा नहीं रही हूं, अनविलिंग हूं जाने के लिए, तो दैट इज लोथ, LOATH। और किसी चीज से मुझे बहुत ज्यादा नफरत है तो वहां पे ई लग जाएगा। डिफरेंस ऐसे देखा जाता है, ठीक है। मतलब इच्छा ना होना एंड नफरत होना। एवर्स, एवर्स मतलब इच्छा ना होना, एंड लोथ मतलब की होता है इच्छा ना होना। एडवर्स मतलब हार्मफुल, एंड LOATHE मतलब जब किसी चीज से बहुत ज्यादा नफरत होती है, ठीक है। फिर आ जाएगा मार्शियल एंड मैरिटल। मैरिटल वर्ड इज रिलेटेड टू मैरिज। देखो यहाँ पे आर के बाद आई आ रहा है, मैरिज को भी ध्यान से देखोगे तो आर के बाद आई है, तो मैरिज से बना है तो मैरिटल हो जाएगा। और मार्शल वर्ड बना है मिलिट्री से, ठीक है, मिलिट्री की ट्रेनिंग, मार्शल। क्लियर है? सो मार्शल एंड मैरिटल दोनों में फर्क है। सामने देखोगे ना तो एक बार में इतना कंफ्यूजन होगा, आपको खुद को नहीं समझ में आएगा क्या करना है। ओके, देन आ जाएगा आपका मोमेंट्री। मोमेंट्री मतलब जब कोई चीज थोड़े समय के लिए होती है, इट्स मोमेंट्री। यार दुख मोमेंट्री है, खुशी भी मोमेंट्री है, अभी है कल नहीं है, बॉडी में पेन है वो भी मोमेंट्री है। सो ऑल दीज थिंग्स आर मोमेंट्री, कुछ सेकेंड्स के लिए। मोमेंटस मतलब समथिंग दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये मेरे लिए वेरी इंपॉर्टेंट मोमेंट है, मतलब मोमेंटस मोमेंट है, राइट है। इंडस्ट्रियल मतलब इंडस्ट्री में काम करने वाला, इंडस्ट्रियस मतलब हार्ड वर्किंग, मोमेंट्री मतलब थोड़े समय का, मोमेंटस मतलब बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। क्लियर है? चलो फिर आ जाएगा मॉरल एंड मोरल। देखो मॉरल का मतलब होता है एथिकल लेसन। मैंने बोला था ना अंदर से आवाज आई है, कॉन्शियस आपका अलाउ नहीं कर रहा है, दैट इज मॉरल। एंड मॉरल में जब आप ई लगा दोगे, मॉरल में जब आप ई लगा दोगे तो वहां आपका कॉन्फिडेंस दिखेगा, दैट शोज योर कॉन्फिडेंस। फिर आ जाएगा नेग्लिजिबल एंड नेग्लिजेंट। समझो नेग्लिजिबल यानी कि इतना इतना छोटा है ना कि उसकी कोई नीड ही नहीं है, नेग्लिजिबल है। जैसे मैंने बोला कि यार इतना नेग्लिजिबल अमाउंट तुमने क्यों दिया यार, थोड़ा तो ज्यादा रखते। और नेग्लिजेंट का मतलब होता है केयरलेस। जैसे एग्जाम परसों है और आज मूवी देखने चला गया तो नेग्लिजेंट हो गया ना ये। सो नेग्लिजेंट एंड नेग्लिजिबल, ये डिफरेंस है, ठीक है। क्लियर है? चलो ओके, तो यहां तक हम 40, ध्यान से सुनिएगा, मैं आपको पूरा बता दे रही हूं, मैंने आपके लिए टॉप 50 नहीं, टॉप 100 कंफ्यूजिंग वर्ड्स प्रिपेयर किए थे। ये क्या है? ये है पेयर नंबर 40, 40 इंटू 2 80। 80 हम लोग यहाँ पे क्लास में कवर कर चुके हैं। मैं 20 भी क्लास में कवर करा सकती हूँ, बट मैं 20 आपको खुद से करने को दूंगी होमवर्क में। और ये PDF आपको कहाँ पे मिलेगी? ये आपको मिलेगी मेरे टेलीग्राम पे।
अच्छा, आप सोच रहे होगे मैम ऐसा क्यों कर रही है, मैं जो करती हूँ ना खुल के बताती हूँ। मैं इसलिए 20 होमवर्क में दे रही हूँ ताकि आप सब लोग आओ और टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करो। इसलिए ज्वाइन करो क्योंकि ये पूरे 100 आपके जब कंप्लीट हो जाएंगे, जो 20 बचे हैं वो मैं अभी ही टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगी। ये पूरा का पूरा जब आपका रिवाइज हो जाएगा तो 2 दिन के बाद आपका टेलीग्राम पे क्विज शुरू हो जाएगा। और टेलीग्राम पे जब आपका क्विज शुरू हो जाएगा तो फिर उस टाइम पे आपने अगर उस क्विज को छोड़ दिया तो आपका बहुत नुकसान हो जाएगा। इसलिए टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लो। इंग्लिश बाय वर्खा मैम, दिस इज द नेम ऑफ माय टेलीग्राम। स्कैनर से भी आप पहुंच सकते हो। अगले 2 दिनों के बाद मैंने जितने टॉप 100 कंफ्यूजिंग वोकैबुलरी यहां कराई है मैं उसका क्विज शुरू कर दूंगी, ठीक है। तो ये 100 कंफ्यूजिंग वोकैबुलरी हमारी यहाँ पे ओवर होती है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अगर अभी तक तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लो। एसएससी लैब, एसएससी लैब मतलब समझ रहे हो, एसएससी से रिलेटेड जितने एग्जाम हैं आपके, सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, आपके जितने एग्जाम आते जाएंगे। स्टेनो आ रहा है, स्टेनो के बाद फेज आएगा, फिर आपका सीजीएल आएगा, सीएचएसएल, एमटीएस, आपके जितने एग्जाम आते चले जाएंगे। हम यहाँ पे सबकी तैयारी कराते हैं A to Z, नोटिफिकेशन से लेकर स्ट्रैटेजी से लेकर पूरा रिजल्ट लाने तक हम एक कंप्लीट पैकेज आपको देते हैं एसएससी लैब पे, ठीक है। तो अगर आपने एसएससी लैब को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं यहाँ पे रुक के आपको बोलूंगी वीडियो रोको और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ पे मैं सेशंस जब भी आपके लिए लेके आऊंगी इतना माइंड ब्लोइंग कंटेंट लाऊंगी कि आपको क्लास में ही याद हो जाएगा गारंटी के संग। और सिर्फ मैं नहीं, एसएससी लैब पे जो भी टीचर आपको पढ़ाएगा हम बहुत रिसर्च करके कंटेंट बनाते हैं। तो चैनल को फॉलो करना बिल्कुल भी ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और इसके बाद बस ये बोलूंगी कि जो भी होमवर्क दूं उसको करो। नेक्स्ट सेशन फिर से आएगा, नोटिफिकेशन बटन ऑन रखना ताकि आपको पता चल जाए जब आए तो। ऑल्सो सच मेरे को कमेंट में आप सबसे चाहिए, मैंने सच में जब ये बनाया था ना आपको देख के समझ में आ गया होगा, फ्लॉन्ट, फ्लाउट, डिस्क्रीट, इंडस्ट्रियल, इंडस्ट्रियस, एलिजिबल, मतलब मैंने जानबूझ के बहुत ढूंढ के ऐसे वर्ड्स लिखे हैं जिससे मैं आपकी मदद कर पाऊं। तो सच में सेशन अच्छा लगा तो कमेंट जरूर करके बताना, बिकॉज अभी आपके कमेंट्स नहीं पढ़ पाती हूँ लेकिन क्लास के बाद जरूर पढ़ती हूँ, ठीक है। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर एवरीवन।